पावर सेक्टर रिफॉर्म्स एक अहम रिफॉर्म्स हैं, क्योंकि पावर सप्लाई एक रिलायबल तरीके से और एक अफोर्डेबल रेट में अवेलेबल होना यहाँ का ईज़ ऑफ लिविंग के लिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, यहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, टूरिज़्म डेवलपमेंट के लिए और हर किस्म का डेवलपमेंट के लिए एक अनिवार्य है। उसको मद्देनज़र रखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने पावर सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने के लिए अहम कदम उठाए। आप सब लोग वाकिफ हैं कि जम्मू कश्मीर में AT&C लॉसेस, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। अगर मैं आंकड़े आपके सामने रखूं, ये औसत जम्मू डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन और कश्मीर जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन को दोनों मिला के औसत 50% है। यानी जितना बिजली हम सप्लाई करते हैं उसमें हमें मात्र 50% ही बिल के भुगतान के द्वारा आता है। जो घाटा होता है 50% सरकार को अपने बजटरी सपोर्ट के द्वारा भरपाई करना पड़ता है। पिछले 3-4 साल में जम्मू कश्मीर सरकार ने, जैसे मैंने कहा, अहम कदम उठाए। सबसे पहला कदम यह है कि जो यहाँ की बिजली वितरण व्यवस्था एक डिपार्टमेंटल विभागीय तरीके से चल रहा था, उसको कॉर्पोरेटाइज करके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का गठन करना। जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जैसे कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन और ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन अलग से और पावर परचेस कॉरपोरेशन अलग से ऑर्गेनाइज करके इसका मकसद था कि पावर सेक्टर जो है, जैसे अन्य राज्यों में और यूनियन टेरिटरी में हिंदुस्तान में चल रहा है, वैसे जम्मू कश्मीर में भी एक इकोनॉमिकली वायबल सेक्टर होना चाहिए। एक कमर्शियल तरीके से पावर सेक्टर की मैनेजमेंट हो। जब बिजली वितरण कंपनी बनाई गई थी, इसका मकसद यही था कि बिजली वितरण कंपनी बिजली को कॉम्पिटिटिव रेट में ट्रांसपेरेंट बिडिंग के द्वारा कॉम्पिटिटिव रेट से खरीदे और उसको एक एफिशिएंट तरीके से मैनेज करते हुए उसको सप्लाई करें और अच्छी बिजली की सुविधा 24/7 बिजली की सुविधा कंज्यूमर को रिलायबल और अफोर्डेबल रेट में मिलनी चाहिए। ये इसका मकसद है। उसी को मद्देनजर रखते हुए अनबंडलिंग प्रोसेस को जम्मू कश्मीर ने सरकार ने स्टार्ट किया और हम काफ़ी आगे तक उस दिशा में बढ़े। आज भी पावर परचेस कॉरपोरेशन लिमिटेड करती है वितरण, 2 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज करती है और ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ट्रांसमिशन का जिम्मेदारी निभाती है। ये पावर सेक्टर में आप लोग वाकिफ है कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे ट्रांसमिशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या डिस्ट्रीब्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, काफ़ी पुराना था। उसको अपग्रेडेशन करने की सख्त ज़रूरत थी। पिछले 3-4 सालों में जम्मू कश्मीर सरकार ने 5,000 से भी ज़्यादा करोड़ रुपया इस दिशा में इन्वेस्टमेंट किया है और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमता जो कैपेसिटी है उसको ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा बढ़ाई है। ये जो इन्वेस्टमेंट है भारत सरकार के अलग अलग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के द्वारा, उसमें PMDP अहम स्कीम है उसके तहत और हमारे यूनियन टेरिटरी के कैपेक्स के तहत और अभी RDSS भारत सरकार की स्कीम के तहत इसको लागू किया जा रहा है।
जैसे मैंने कहा 5,000 करोड़ रुपए हमने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके जो डिस्ट्रीब्यूशन की ट्रांसमिशन की कैपेसिटी को बढ़ाए, क्योंकि पावर रिलायबल तरीके से अवेलेबल हो। उसके साथ ही पावर अवेलेबिलिटी एक अहम मुद्दा है, क्योंकि यहाँ मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था इस तथ्य को, क्योंकि यहाँ जो विंटर, खास कर विंटर के जो महीनों में यहाँ पावर की किल्लत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे जो हाइड्रो जनरेशन बगलिहार प्रोजेक्ट है और जैसे हमारे जो लोअर झेलम और दूसरे छोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं पूरा मिला के, उसके साथ ही हमारे जो पावर परचेस एग्रीमेंट है NHPC के साथ, जो यहाँ लोकली सिचुएटेड पावर जनरेटिंग स्टेशन से, यहाँ वो विंटर के वक्त में उसकी जनरेशन 2/3 से भी ज़्यादा कम होती है। अगर मैं इस साल की बात करूँ, इस साल इसकी जनरेशन तकरीबन 85% तक नीचे आई है। जब पिछले जून जुलाई में समर सीजन में हमारे जो स्टेट जनरेटिंग कंपनीज है, बगलिहार प्रोजेक्ट और लोअर झेलम और अन्य प्रोजेक्ट के हिसाब से हमारे 1050 मेगावाट की बिजली की यहाँ जनरेशन हुआ करती थी जून जुलाई में। अभी ये मात्र 150 मेगावाट को सीमित है। आप ही अंदाज़ा लगा सकते हो 1050 से 150 तक आना, ये तकरीबन 85% से भी ज़्यादा घटोती हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ जो नदियों में यहाँ के जो स्ट्रीम्स हैं उसमें पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.